एक पसंदीदा कंपनी है वो है रेमंड। इनफैक्ट परसों भी काफ़ी अच्छी उसमें हमने उछाल देखी थी। आज ही बात करें 4% ऊपर है और करेक्टिव फेज में इस स्टॉक में काफ़ी बाइंग आ जाती है। अमित अग्रवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो रेमंड के ग्रुप सीएफओ हैं और काफ़ी बड़ा अहम रोल उन्होंने प्ले किया है कंपनी के टर्न अराउंड में, जो आप खुद ही देख रहे होंगे लास्ट कुछ क्वार्टर्स से नंबर्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है। अमित, गुड मॉर्निंग। इटिनो स्वदेश पे स्वागत है आपका। देखिए, कुछ आपके इतने बिजनेस सेगमेंट्स हैं, रियल एस्टेट है, अपैरल, रिटेल। अभी मैं एक्सपोर्ट पार्ट की बात करूंगा, जो गारमेंट एक्सपोर्ट वाला पार्ट है। वहां पे कोई किसी तरह की चिंता, सॉफ्टनेस इज डिमांड, क्योंकि आप यूएस यूरोप में बायर्स को माल भेजते हैं, उस वाले एंड ऑफ द बिजनेस के बारे में बताएं। जी बिल्कुल। जहां तक अपना एक्सपोर्ट्स का सवाल है कि अपना एक्सपोर्ट बहुत ही स्ट्रांग जा रहा है और आई थिंक ये रिपीटेटिव है कि चाइना प्लस वन की जो फिलॉसफी है, स्ट्रैटेजी है, वो बहुत अच्छी प्ले कर रही है अपने कंट्री के लिए और काफी अच्छी बुकिंग्स हमने देखी है। अभी अगर मैं बात करूं तो हमारी तो कंफर्टेबली जुलाई अगस्त तक की कंप्लीट ऑर्डर बुक फुल है और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हम एक्सपेंशन मोड में भी हैं। क्लियरली हम उसमें एक्सपैंड कर रहे हैं, एडिशन लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे जो कुछ नए कस्टमर्स आए हैं, बहुत ही मार्की कस्टमर्स हैं, जिन्होंने अभी पिछले 8 से 12 महीने में ऑर्डर्स दिए हैं और वो काफी अच्छा ग्रोथ दिखा रहे हैं उनकी बाइंग में। उसके 2 रीजन बड़े हैं कि हमारा जो कस्टमर है वो जिस सेगमेंट को केटर करता है, एक्चुअली वो थोड़ा सा प्रीमियम हो जाता है। तो हमारा जो लेट्स से कुछ कस्टमर हैं जो शर्ट बेच रहे हैं मार्केट में, रिटेल में, वो $150, 150 यूरोस की इस रेंज में। तो वो जो बायर है सेगमेंट में, उस सेगमेंट में कोई भी डिमांड की वीकनेस देखने को नहीं मिली है। हाँ, वीकनेस देखने को मिली है जो $30 या 30 यूरो की शर्ट है, उसमें वीकनेस देखने को मिली है। बट हमारा सेगमेंट थोड़ा सा प्रीमियम होने की वजह से काफी कंफर्टेबल सिचुएशन है और काफी ग्रोथ देखने को हमको मिल रही है। अच्छा, ये बताइए कि हमने देखा कि पिछले क्वार्टर में और उसके बाद भी कुछ मैनेजमेंट से बात कर रहे थे जो प्योर कंजम्पशन रिलेटेड कैटेगरीज में काम करते हैं इंडिया में, तो ये समझ में आ रहा था कि कहीं ना कहीं थोड़ी सॉफ्टनेस है। नंबर्स में भी रिफ्लेक्ट की पिछले क्वार्टर। इस बार गुड़ी पड़वा भी उतनी दमदार नहीं हुई, एटलीस्ट मुंबई में। कुछ सेंस ये आ रहा है कि या तो लोग अपने खर्चे को ट्रेड डाउन कर रहे हैं, स्केल बैक कर रहे हैं, 100 रुपए की चीज ले रहे थे, थोड़ी सी कम क्वालिटी के ले रहे हैं, या फिर पोस्टपोन कर रहे हैं। आपको अपने रिटेल एंड ऑफ द बिजनेस में भी ये थोड़ा कुछ हद तक नजर आया? क्या ये टेम्परेरी लगता है या थोड़ा रह सकता है? देखिए, मैं पहले एक ब्रॉडर आउटलुक की बात करता हूँ। 2 चैलेंजेस क्या हो रहा है, एक कॉमन मैन फेस कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट। और आजकल बहुत लोगों ने घर खरीद लिए हैं लोन के ऊपर, जिनकी ईएमआई जो कि पहले 6.5% इंटरेस्ट रेट से इट हैज गॉन टू 8.5 to 9%। तो वो जो इंक्रीज है ईएमआई का, बिकॉज नोबडी कैन कॉम्प्रोमाइज ईएमआई, दे हैव टू पे, उसके कारण थोड़ा सा लोगों के हाथ में जो कैश डिस्पोजेबल इनकम थी वो थोड़ी रिड्यूस हो गई है, जिसके कारण थोड़ा फोकस कम हुआ है। हाउ अगर हम अपनी बात करें तो देखिए, आपने पिछले क्वार्टर में भी देखा हमारी काफी रोबस्ट ग्रोथ आई है बिजनेस पे। और अगर हम इस आगे जाने की बात करते हैं तो जो हमने एक्सपेक्ट किया था कि होली के बाद अच्छा रिकवरी आती है मार्केट में, पीपल की बाइंग शुरू हो जाती है, वो देखने को कम मिली है। बट हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मई जून में, क्योंकि वेडिंग्स बहुत अच्छी है, ऑलमोस्ट 40 डेज है वेडिंग के लिए, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उसकी बाइंग अप्रैल में शुरू होगी और तब सेकेंडरी में अगर बाइंग आती है तो वापस से ट्रैक्शन आ जाता है। दूसरी, क्लियरली ये दिखता है कि जितने भी वेडिंग के रिलेटेड खर्चे हैं उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं आ रहा है। बट एक और पॉइंट ये आता है कि अभी जो समर की वेडिंग होती है वो टीयर 3, 4, 5, 6 सिटीज में ज्यादा होती है कंपेयर टू विंटर वेडिंग्स जो कि टीयर 1, 2, 3 में होती है। तो जो स्पेंडिंग पावर है टीयर 3, 4, 5, 6 सिटीज की वो थोड़ी कम रहती है। बट ये सीजनल है, ये एक क्वार्टर टू सेकेंड क्वार्टर हम नहीं बात कर सकते। बट अगर आप देखें ट्रेडिशनली जो फर्स्ट क्वार्टर का रेवेन्यू रहता है या प्रॉफिटेबिलिटी रहती है वो सीजनली हमेशा वीकेस्ट रहती है, क्योंकि उसका सिंपल रीजन है कि वेडिंग जो है वो लोअर बजट की होती है और उसके बाद 3 महीने ऑलमोस्ट जुलाई अगस्त सितंबर मेनली कोई वेडिंग्स नहीं होती है, जो कि एक बड़ा मार्केट है। बट रिटेल में थोड़ी सी अभी जो एक्सपेक्टेशन है
कि वी आर कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक बिकॉज मार्केट में पीपल आर कमिंग बैक, दे वांट टू स्पेंड and average ticket value has increased. Consistently we are seeing that the average ticket value of a customer has increased. और हम यही बेस्ट विशेस भी देते हैं कि ऑप्टिमिज्म आगे भी बरकरार रहे। मिस्टर अग्रवाल, गुड मॉर्निंग। अब आपके रियल एस्टेट सेक्टर को मैं डिस्कस करना चाहूँगी। रियल एस्टेट सेक्टर एट प्रेजेंट आपके रेवेन्यूज़ का ऑलमोस्ट 12% कंट्रीब्यूशन है। कितना सिग्निफिकेंट आने वाले दिनों में ये हो सकता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में आपने 3 प्रोजेक्ट्स थाने में भी डेवलप किए हैं, जिसमें पहले 2 प्रोजेक्ट्स में अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, 3rd प्रोजेक्ट का रिस्पॉन्स भी आप बताएं। और पिछले इंटरेक्शन में आपने हमसे कहा था कि 300+ JD JV प्रपोजल्स को आप आई कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं, वहां कोई एडवांसमेंट? जी, जहां तक प्रोजेक्ट का सवाल है, थाने आप देखिए, हमने 2 साल पहले रेरा टाइमलाइन के डिलीवरी किया अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट का फर्स्ट फेज, जो करीब 900 अपार्टमेंट है, वो हमने रेडी करके ओसी लेके डिलीवरी दी थी। तो इससे क्या है कि एक कॉन्फिडेंस मार्केट में ये बिल्ड हो गया, और जो कि रेमंड के साथ एसोसिएटेड है ट्रस्ट का, कि यहाँ पर हमको टाइम पे या उसके पहले ही डिलीवरी फ्लैट की मिल जाएगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि एक जो इंडिविजुअल बाय करता है उसकी हार्ड अर्न मनी है। अगर दूसरी तरफ हम देखें तो हमारा जो सक्सेस आया फर्स्ट प्रोजेक्ट का, सेकंड प्रोजेक्ट का, और जो 3rd प्रोजेक्ट भी हमने अभी लॉन्च किया है, उसमें भी बहुत ही फिनोमिनल सक्सेस देखी है। मतलब आप ये समझें कि हम 3 दिन के अंदर ऑलमोस्ट 100 यूनिट्स उसकी बेच दिए, जो 3rd प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया। तो ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि ये प्रोजेक्ट हमारा और हमारे जो लोगों के ऊपर फेथ है वो कितना स्ट्रांग है। जहां तक जेडीए का सवाल है, आई हैव अगेन ऑलमोस्ट टोल्ड एवरी टाइम कि हम बहुत केयरफुली जाएंगे। अगर हम पूरी तरह से एमएमआर रीजन में रहेंगे और केयरफुली हम वॉच करेंगे कि इसमें कोई चैलेंज नहीं आए। अगर कोई डिलीजेंस, हम बहुत डिटेल डिलीजेंस करते हैं, तब हम एंटर करते हैं। हम रिव्यू जरूर करेंगे प्रोजेक्ट्स को, बट ये नहीं है कि हम जंप कर जाएंगे विदाउट मेकिंग एडिक्वेट डिलीजेंस। तो जब अगर कोई हम साइन करते हैं तो ऑब्वियसली हम उसके बारे में आप सबको बताएंगे। मॉर्निंग अमित, प्रियंका यार, आपने सारे वर्टिकल्स के बारे में बात की। इनफैक्ट मुझे याद है लास्ट टाइम आप जब दिवाली के पास आए थे तो आपने तभी कहा था कि हमारा वन ऑफ द बेस्ट सीजन इन डिकेड्स हो सकता है, आपके चाहे ब्रांडेड अपैरल हो, चाहे एक्सपोर्ट सेगमेंट हो, चाहे रियल एस्टेट। लेकिन बाजार को एक और सेगमेंट का इंतजार है, वो है कि उनके लिए वैल्यू अनलॉकिंग कैसे होगी, जो आपके इंजीनियरिंग बिजनेस का आईपीओ आना है, जिसे अभी फिलहाल इसे आपने थोड़ा डिले कर दिया मार्केट कंडीशन के। लेकिन बाजार इस पर भी बहुत इंटरेस्टेड है सुनने के लिए कि कब तक के लिए डिलेड है। देखिए, 2 चीज है। ये जो आईपीओ था वो हमारा मेनली था टू डीलेवरेज द कंपनी, बिकॉज ये ओएफएस का था। और अगर आप हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो कंसिस्टेंटली हम डीलेवरेज करते जा रहे हैं कंपनी को, और पिछले 31 दिसंबर में हमने 932 करोड़ का नेट डेट डिलीवर किया, जो कि 3 साल पहले करीब 2400 करोड़ था। तो अगर आप देखें तो उस पाथ पे हम क्लियरली बढ़ रहे हैं, और हमारा क्लियरली एक कमिटमेंट है कि हम अगले 2 साल में ये जो नेट डेट है उसको 0 कर देंगे और ये कंपनी नेट डेट फ्री कर देंगे। तो उस तरीके से हम जा रहे हैं, और हमारा जो इंजीनियरिंग का बिजनेस है वो बहुत अच्छा कर रहा है। अगर आप देखें तो इन स्पाइट ऑफ सम ऑफ द चैलेंजेस इन द मार्केट, जो फर्स्ट हाफ में सबको पता है कि यूरो बहुत वीक हो गया, हमारा 50% एक्सपोर्ट है। उसके बाद जैसे ही यूरो स्ट्रेंथन हुआ, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी काफी इंप्रूव हो गई है, और आगे हम देख रहे हैं कि वो इंप्रूव होती दिखती है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एन अप्रोप्रिएट टाइम पे हम कर देंगे उसका आईपीओ। अभी कोई इमीडिएट मेरे को हड़बड़ नहीं है, क्योंकि बिना उस कैश के हमारा न तो मेन पेमेंट बिजनेस को कोई चैलेंज आता है, या कि उस पर्टिकुलर बिजनेस में, उस बिजनेस के अंदर अगर आप देखें तो सिग्निफिकेंट कैश जनरेशन है, और जो हमको कैपेक्स इनकर करना है फॉर कैपेसिटी ग्रोथ वो हम खुद ही इनकर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द कैश फ्लोज ऑफ द कंपनी। एंड ओवरऑल वी फील वेरी कंफर्टेबल इन डेमोन्स्ट्रेटिंग टू बी अ नेट डेट फ्री कंपनी इन द नेक्स्ट 2 years। राइट, इसकी वजह से मल्टीपल्स भी इनके चेंज हो जाएंगे कंपनी के, क्योंकि इस समय बाजार जो है फ्री कैश फ्लो के हिसाब से जो कंपनी होती है चलती हुई डेट पे उनका कम वो होता है डिपेंडेंस, बहुत डिफरेंट तरीके से उसको किया जाता है वैल्यू, और इसीलिए देखा होगा आपने कि बाजार ने वैल्यूएशन काफ़ी जोर से चेंज किया। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए अमित।